शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, इकाई का अंक ज्ञात करना। यूपी टेट का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। हर वर्ष यूपी टेट में हर वर्ष ही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सादा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम में। एक तो होता है सादा गुणनखंड में क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है घातों वाला। तो सादा गुणा होते हैं क्वेश्चन में, जिनमें गुणा में से 5 जीती है, आपको सामने दिख रहा है। 756 है, 938 है, 872 है। इनका गुणा करके इकाई का निकाल लेते हैं, सिंपल। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में इतना बड़ा गुणनफल करेंगे तो परीक्षा में टाइम तो होता नहीं। परीक्षा में टाइम होता थोड़ा कम, तो इतना बड़ा जैसे गुणा करेंगे तो हो नहीं पाएगा मेरे पास। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कुछ बनाई गई है, उसे बताऊंगा आपको। उसी आधार पर परीक्षा में भी सॉल्व करनी है। कुछ क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको कुछ संख्याएं देंगे, उस पर वर्ग घात लगे होंगे। जैसे 50 संख्या 540 दिया, उस पर घात लगा दिया, आपका 50 घात लगा दिया, 60 घात लगा दिया, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस चीज़। लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ईजी नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व होने में। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक में कुछ क्वेश्चन हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए कम समय में क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। इसके लिए मैं एक आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है साथ देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन दिया है, जैसे टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है मुझे 756, 938, 872। इसमें पता करना इकाई का अंक क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूँ इनमें इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक ये है, तीनों में इकाई का अंक 8 का। तो सबसे पहले इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई कर लेते। शेन के इसका मल्टीप्लाई प्लस का होता था, प्लस इकाई का जोड़ लेते कर लेते, लेकिन हम नहीं मल्टीप्लाई खुला का। इस सबसे पहले क्या करें, इसका मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ से 6 उठा लिया, यहाँ से 8 उठा लिया, इकाई के अंकों का गुणा कर लिया। क्या हो जाएगा, 8 8 6 48, मेरा 48 हो गया। इनका किया तो 48 हो गया। अब जो मेरे पास गुणनफल आया उसका इकाई अंक फिर उठा लेंगे। उसका इकाई अंक हम ऐसे उठाएंगे तो यहाँ पे 12 हो गया। तो ये 8 उठा लिया, यहाँ से 2 उठा लिया, तो कितना हो जाएगा, 8 2 16। अब ये गुणनफल आया, इस गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा यही हमारा आंसर होगा। ये तरीका है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सादा वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है मेरे पास मुझको 938, ठीक है, 845 दिया है, 384 दिया है, तो 212 दिया है। क्या किया था पहले क्वेश्चन में मैंने किया था इसका इकाई अंक, ये सब इकाई अंक पहले पता कर लेते। इकाई अंक कौन सा इकाई अंक का इकाई अंक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई किया मैंने 5 में, ठीक है, इसमें 8 5 40 हो गया, ठीक है। अब इसमें इकाई अंक 0 है, इसका मल्टीप्लाई मैंने किया 4 में, तो कितना हो जाएगा पता है, 0 और 4 का मल्टीप्लाई होगा मेरा 0। अब फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें 2 में, तो 0 × 2 = 0, तो मेरा आंसर 0 ही होगा। अब यहाँ पे एक नोट लगा लो, नोट 60 साल लगा चलते हैं। नोट ये कहता है दिए हुई संख्या में दी हुई संख्या में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 शून्य लिखते हैं, 0 होगा, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 नहीं आएगा, 0 ही होगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाए, ये इक्वेशन
इसमें हम ये देखते हैं कोई इकाई का अंक 0 तो नहीं है। इकाई का अंक 0 हो तो पूरे इक्वेशन को बिना आँख बंद करके उसका इकाई का अंक 0 कितने भी मल्टीप्लाई हो जाए उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। लेकिन शर्त ये कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ प्लस लगा है और यहाँ 0 है तो तब नहीं कह सकते कुछ, उसका कोई तो नहीं है। लेकिन बस मल्टीप्लाई में दी पूरी इक्वेशन और ये इकाई एक किसी संख्या एक का इकाई का अंक 0 है, आपका इकाई का अंक 0 होगा। नोट 2 क्या लगेंगे? नोट 2 में सेकंड नोट में क्या लिखेंगे? जब भी दी गई संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो और उसके साथ दूसरी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, तब भी इकाई का अंक 0 होगा। कहने का मतलब है जब किसी इक्वेशन में इकाई का अंक 5 हो और उसके साथ दूसरी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या दी जाए तो उसका भी मान 0 ही होगा। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मुझे दिया गया है, अगला एग्जाम्पल है आपका, यही एक एग्जाम्पल यही था अपना 938, 845, 384, 212। इसमें 5 इकाई, इसमें 5 दिया है और इसमें एक सम संख्या दी है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 8 × 5 तो 40 हो गया, तो यही 0 हो गया। अब देखो इसमें 5 दिया है, इसमें 8 दिया है, ये 5 संख्या दी थी इकाई का कहाँ है, उसमें 8 सम संख्या हो गई, इसमें 4 सम है। एक कोई भी सम संख्या हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 0 ही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 631 × 289 × 871 × 429 × 796। इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इकाई के अंक कीजिए अपने इकाई के अंक, इन इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 9 = 9, ये भी इकाई का अंक, ये इंटू 1 तो 9 × 1 = 9। इसमें क्या करेंगे 9, तो 9 × 9 इसका 9, इसका 9 ये उठा के = 81। इसमें क्या करेंगे 6 × 1, इसका 1 इसका 6, क्या आ जाएगा 6। तो मेरा इकाई का अंक ये हो जाएगा, आंसर हो गया। इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ तो आ ही रहा होगा, मुझे विश्वास है इस चीज़ का, इतने कमज़ोर भी नहीं है कि समझ ना सकें लोग। 708, बस आपको थोड़ी रास्ता दिखानी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे उम्मीद है कि समझ सकते हैं आप। 845 × 545 × 608 × 122 × 904 × 218, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बड़ी इक्वेशन दी जाए उसमें कोई समस्या, बस एक ही फंडा है आपका, इकाई का अंक सबसे पहले पकड़ लें, इकाई का अंक में मल्टीप्लाई कर दें, इकाई का अंक ये इकाई का अंक, तो 8 × 5 ये हो गया 40। जब हो गया 0, ये वाला जो नोट 2 लगा था उसका रूल आ गया, इकाई का अंक 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इकाई का अंक लेंगे, इसमें कितने भी मल्टीप्लाई हो जाएँ, 0 × 8 = 0, फिर लेंगे यहाँ से 0 × 2 = 0, फिर लेंगे यहाँ से 0 × 4 = 0, फिर लेंगे यहाँ से 0 × 8 × 0। अभी यहाँ पे इक्वेशन वो नियम नंबर 2 लग गया, नोट मैंने 2 लिखाया था वो यहाँ पे लागू हो गया, यहाँ पे नोट 2 लागू हो गया, दिखाई दे रहा होगा आपको, नोट 2 लागू हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल कहता है 203, 410, 240, 305, 1507 इंटू 218। इकाई का अंक पकड़ा, इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो नोट नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ 0 दे दिया गया मुझे। इकाई अंक किसी संख्या में 0 आ गया और आप किसी से मल्टीप्लाई करते रहे हैं, इसका इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे कि करके देख लेते, 3 इंटू 0 बराबर 0 हो गया। अब 0 को 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 7 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 8 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 0 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। अब अगला टाइप का क्वेश्चन है एक और। टाइप 2 क्वेश्चन बोलता है जब कोई संख्या दी हो और उस पर घातें लगी हो तब इकाई अंक कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आपको दिया है 1570 और इस पर लगा दी 67 घात। इकाई का अंक याद करना है इसका। इकाई का अंक याद करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी घातें पकड़ लेंगे। इस 67 घातें दी, इसमें हम सबसे पहले 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4, 2 बचा, तो यहाँ 2 27 हो गया। 27 में क्या हुआ, 4 6 24, 3 बचा। इसका शेषफल जो बचा, शेषफल क्या होता है, देखो यहाँ लिखते हैं 67, 4 से भाग दिया, 4 एकन 4, 2 27 हो गया, 4 6 24 हो गया, 24 3, ये शेषफल बचा मेरा। इस शेषफल को क्या करेंगे, इस शेषफल को उठाएंगे और इसके इकाई के अंक पर रख देंगे। जो संख्या मुझे दी हुई है उसके इकाई के अंक के ऊपर लगा देंगे। जैसे 0 दिया, 1570 दिया मुझे, ठीक है। इसका इकाई का अंक ये, इस पर 0 पे घात लगा देंगे 3। जब 0 पे घात 3 लगाएंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, तो पता ही होगा, 0 ही होगा। किसी भी संख्या, किसी 0 पे कितने भी घात लगा दें तो आंसर 0 ही होता है। समझ में आया होगा आपके। है अगला क्वेश्चन दिया गया 781। 781 पे घात लगा दिया 80। इकाई अंक कैसे निकालेंगे इसका, वही पुराना फंडा अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके नहीं, पहले से यहीं पे भाग दे देते हैं। इसमें 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 0 पूरा पूरा कट गया, ये 20 बार चला गया, ठीक है। ये 0 हो गया, 20 बार चला गया मेरा। अब क्या करेंगे, पूरा पूरा चला गया। अब मुझे, अब तो बचा भी नहीं, शेष कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, अब जो घात जिससे मैं भाग दे रहा हूँ, 4 से भाग दे रहा हूँ, 4 पूरा इस पर लगा देंगे। 781 के इकाई के अंक पर 4 लगा देंगे, 1 के अंक पर 4 घात लगा दी। अब इसका मल्टीप्लाई एक पर कितनी बार लगा दें, आंसर 1 ही होता है इसका। बिल्कुल सादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल कहता है 1246 पे पावर लगी 85। सबसे पहले वही तरीका, सिंपल 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 21 84, 1 बची, शेष बचा मेरा 1। अब एक शेष को इस पर 6 के ऊपर पावर लगा देंगे, इकाई अंक पर पावर लगा, तो कितना आंसर 6। तो इकाई अंक मेरा 6 हो गया, ठीक है। इकाई अंक 6 हो गया। सारा सिंपल तरीका है। एक लाइन में समझिए कि जब भी कोई घात, मतलब किसी संख्या पर कितनी भी घातें लगी हों, उसमें इकाई का अंक निकालना हो तो सबसे पहले हम जो घातें दी हुई हैं उसमें 4 से भाग दे देते हैं। जैसे ही 4 से हम भाग देंगे, मेरे पास जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल को एक उस संख्या के इकाई के अंक पर लगा देंगे, घात लगा देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। जो इकाई का अंक आएगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन जब शेषफल नहीं बचेगा तब मैं उसके लिए क्या करूँगा, जो संख्या से भाग दे रहा हूँ, 4 से मैं भाग दे रहा हूँ, उसी 4 को उस संख्या के इकाई के अंक पर घात लगा देंगे। घात कब लगाएंगे, जब मेरे पास शेषफल 0 आता है तब। अगर शेषफल बचता है तो शेषफल का ही घात लगा देंगे, शेषफल नहीं आता, 0 आता है तो 4 को संख्या पर हम घात लगा देंगे। जैसे कि आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 41 37। ये क्वेश्चन आपका दिया है 132 पे लगा है।
ठीक है। अब 132 से घात लगा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, घातों में 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दिया, 4 × 12, 1 बचा, ये 12 हो गया, 4 × 12। यहाँ मेरी घात, मेरा जो शेषफल है 0 हो गया। जैसे ये शेषफल 0 हुआ तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को जिससे भाग दे रहा हूँ उस 4 को इसके इकाई के अंक पर घात लगा देंगे। शेषफल 0 होते ही तो क्या करें, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बार हो जाएगा, 7 × 7 × 7 × 7, 4 बार लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 = 49, तो 49 हो गया मेरा। अब इसके इकाई का अंक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या 9 × 7 = 63, 63 हो गया मेरा। अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 21, मेरा इकाई का अंक 1 होगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं आप सही से पढ़ेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।